खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूनुस खुदावंद के सामने से भागा। हमारे लिए आज की पहली तलावत यूनुस नबी की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की पहली और फिर 11वीं आयत। यूनुस बिन अम्मिताई ने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि उठ शहर अजीम नैनवा को जा और उसे आगाह कर दे कि उसकी शरारत मेरे हुजूर पहुंच गई है। लेकिन यूनुस खुदावंद के सामने से तरशीश को भागने के ख्याल से याफा में पहुंचा और वहां एक जहाज़ पाया जो तरशीश को जाने को था, और वो किराया देकर उसमें सवार हो गया ताकि खुदावंद के सामने से उनके साथ तरशीश को चला जाए। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर तुंद हवा भेजी तो समुंदर में सख्त तूफान बरपा हो गया और अंदेशा था कि जहाज़ टूट जाए। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने माबूद को पुकारा और बारे जहाज़ को समुंदर में डाल दिया ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूनुस जहाज़ के पैंदे में उतरकर वहाँ गहरी नींद में पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर उससे कहने लगे कि तू कैसे नींद में गर्क है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो माबूद हमें याद करे और हम हलाक ना हों। तब वो एक दूसरे से कहने लगे कि आओ हम कुरा डालें ताकि मालूम करें कि किसके सबब से ये आफत हम पर आई। चुनांचे उन्होंने कुरा डाला और कुरा यूनुस पर पड़ा। इस पर उन्होंने उससे कहा कि हमें बता कि किसके सबब से ये आफत हम पर आई है। तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है? तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा कि मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहर उबर के खालिक से डरता हूँ। तब अहले जहाज़ बशिद्दत खौफज़दा हो गए और उससे कहने लगे कि तूने ये क्या किया है, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि वो खुदावंद के सामने से भागा है, क्योंकि उसने खुद ही उन्हें बताया था। और उन्होंने उससे कहा कि हम तेरे साथ क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समुंदर का जोश बढ़ता जाता था। और उसने उनसे कहा कि मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो तो समुंदर तुम्हारे लिए साकिन हो जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे ही सबब से ये बड़ा तूफान तुम पर आया है। तो भी अहले जहाज़ ने डांड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारा पर पहुँचें, लेकिन ना पहुँच सके, क्योंकि समुंदर उनके खिलाफ और भी ज़्यादा मौजज़न होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद को पुकारा और कहा कि ऐ खुदावंद, इस शख्स की जान के बदले हम हलाक ना हों।
खूने नाहक का हमें मुजरिम ना ठहरा, क्योंकि तूने ए खुदावंद जो चाहा वो किया। तब उन्होंने यूनुस को उठाकर समुंदर में डाल दिया और तलातु में अमवाज मौकूफ हो गया। इस पर अहले जहाज बहुत डर गए। उन्होंने खुदावंद के हुजूर ज़बीहा ज़बा किया और मन्नतें मानी। खुदावंद ने एक बड़ी मछली को मुकर्रर किया कि यूनुस को निगल जाए, और यूनुस 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। इस पर खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया तो उसने यूनुस को खुश्की पर उगल दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तूने मेरी जान को असफल से निकाला। मेरे जीजो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। यूनुस नबी की किताब में से उसका दूसरा बाब 3 से 5 और फिर 8 आयत। मैंने तंगी में मुब्तला होकर खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने आलम असफल की तह से फरियाद की तो तूने मेरी आवाज़ सुनी। तूने मुझे गहराओं में यानी समुंदर के वस्त में डाल दिया। सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब लहरें और मौजें मुझ पर से गुजर गईं। तो मैंने ख्याल किया कि मैं तेरी आंखों के सामने से दूर फेंक दिया गया हूँ। तो भी मैं तेरी मुक़द्दस हैकल पर फिर नज़र करूँगा। जब मेरी जान मेरे बातिन में गश खाती थी तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तुझ तक तेरी मुक़द्दस हैकल में पहुँची। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद, हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। और देखो, एक आलिम फ़िक़ा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाये को अपनी मानिद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रास्तबाज ठहराए, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूट कर ज़ख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसे देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था, तू किसे हमसाया समझता है? उसने कहा, उसे जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।